दोस्तों नमस्कार। हिट लिस्ट के इस महामंच से आज कहानी उन तीन दोस्तों की जो रोज एक समुद्र के किनारे सैर करने आया करते थे। वो तीनों ही समुद्र के किनारे सैर करने आया करते थे और उनका रोज का सुबह सुबह का ये दिनचर्या में शामिल था। लेकिन इस समुद्र के बारे में एक कथा, एक किंवदंती बहुत ज़्यादा ही विख्यात थी, प्रचलित थी। वो यह था कि इस समुद्र को आज तक कभी कोई पार नहीं कर सका था। बड़े बड़े से जहाज भी इस समुद्र के बीच धारा के आगे से कभी निकलकर उस पार तक नहीं पहुंच पाए थे। अब देखिए, हवाई पट्टी की बात छोड़ दीजिए, बात सिर्फ इंसानी प्रवृत्ति की थी कि इंसानी प्रवृत्ति में कभी भी किसी इंसान ने, चाहे वह नाव पे सवार हो, चाहे कश्ती पे सवार हो, चाहे वह किसी बड़े से जहाज पर हो, लेकिन इस समुद्र के बीच धारा को कभी लांघ कर वो उस पार तक नहीं पहुंच पाए थे। अब ऐसा किंवदंती था कि बीच धारा में कोई भी इस समुद्र को चुनौती नहीं दे सकता था। अब ये तीनों दोस्त ये सोचते हैं कि जब हम सब एक बड़े कुशल तैराक हैं, तीनों तैरने में बहुत ही माहिर थे, तीनों बहुत ही कुशल तैराक थे, तीनों ने ये योजना बनाई कि नहीं, आज हम लोग ये योजना बनाते हैं, कल हम लोगों को इस समुद्र को पार करना है तो करना है, चाहे जैसे भी करना है। कल हम लोग का मिशन यही रहेगा कि हम इस समुद्र को पार करेंगे। बीच धारा में चाहे जितनी भी बड़ी लहरें हों, चाहे जितनी भी बड़ी भंवर हो, हम इस समुद्र को पार करके दिखाएंगे। अब तीनों अपने अपने घर लौट जाते हैं और उसके बाद अगली सुबह तीनों फिर आते हैं। अब तीनों कश्ती किराए पे लेते हैं। एक कश्ती वाला रहता है, उससे किराए पे कश्ती ले लेते हैं, उसे ठीक ठाक मेंटेन करते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं। उन्हें पता नहीं कितने दिन लग जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब इस समुद्र का मतलब जो है इस पार से उस पार का क्षेत्रफल तो उन्हें ज्ञात नहीं था, लेकिन लोगों ने उन्हें समझाया कि देख भाई, रिस्क लेने का नहीं है। आज तक जब कोई यह काम कर ही नहीं सका तो तुम लोग काहे को रिस्क ले रहे हो। जैक, मैक और क्रैक, 3 दोस्त थे ये, जैक, मैक और क्रैक। अब इसमें से जैक जो था वो लोगों की बातों में आया। उसने कहा कि नहीं भाई, ये सही कह रहे हैं, अब किश्ती हमें किराए पे लेने से कहीं अच्छा है कि किश्ती वाले से मतलब जो अपना पैसा वापस ले लो और किश्ती मतलब जो है जाने दो। लेकिन इसके बाद भी मैक जो है कहता है नहीं चलना है। क्रैक कहता है कि अपना नाम ही साला घर वाले क्रैक रख दिए हैं, तो हम तो बिल्कुल एग्री करेंगे, हम तो चलेंगे। अब मैक और क्रैक जो अच्छे तैराक थे, तीनों ने वैसे एक तो हट गया, पहले ही डर गया। अब 2 बचे, दोनों निकल लिए, धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। किश्ती को खेते हुए लगभग ये बीच धारा के करीब पहुंच गए। लेकिन बीच धारा में जब ऊंची ऊंची लहरें, वो तरंगे, वो लहरें जो इस कदर उफना रही थी कि मानो इस किश्ती को आगे बढ़ना ही नामुमकिन हो। लेकिन क्रैक ने कहा कि किश्ती को आगे बढ़ाया जाए। मैक ने कहा किश्ती आगे कैसे बढ़ेगी जब इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इतने ऊंचे ऊंचे भंवर हैं, तो किश्ती आगे कैसे बढ़ सकती है। उसने कहा नहीं, आगे बढ़ाओ, इन लहरों के साथ ही हम सब आगे बढ़ेंगे। किश्ती अगर पलट गई, किश्ती अगर चली गई, तो हम सब अकेले लड़कर ही मतलब इसे पार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसने कहा दोस्त, मैं वापस लौट रहा हूं। वह किश्ती से तुरंत उछलकर, तैराक तो था ही, वापस हो लिया। लेकिन क्रैक के अंदर एक जुनून था। क्रैक इस किश्ती से बाहर जाने से बिल्कुल बेखबर था। वह किश्ती पर सवार होकर आगे ही बढ़ा। लहरें उफना रही थी, किश्ती उन लहरों के साथ उछली। एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, 25 से 30 गज की बड़ी बड़ी लहरें उफनाते हुए क्रैक उन लहरों के बीच में झूल रहा था। किश्ती भी कहीं दूर चली गई, लेकिन वह फिर भी उन लहरों से
जूझ रहा था। लहरें उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, बल्कि बार बार अपने लपटों में उसे उछालकर वहीं पे दफना देने की पूरी योजना बना रही थी। लेकिन क्रैक जो है अपनी योजना खुद बना रहा था। यकायक कई लहरों को झेलने के बाद एक विपरीत लहर आती है। वो विपरीत लहर जो कि इस बार उस पार से नहीं, इस पार से आ रही थी जिस तरफ से क्रैक चला था। वो लहर अपने साथ ही क्रैक को उछालकर उस भंवर से दूर गिरा देती है। क्रैक पलटा, उसने देखा, अरे ये लहरें तो अब शांत हैं। उसने देखा वह तैरना स्टार्ट करता है। वह समझ चुका था कि मैं अब खतरे से बाहर हूं। वह तैरते हुए उस पार जाने की योजना बना रहा था। यकायक उसे एक किश्ती नजर आती है जो कि शायद उस पार की किश्ती थी। वो उस किश्ती वाले के पास पहुंचता है। किश्ती वाले उसे देखते हैं और कहते हैं कि तू इतनी दूर कहाँ तैर के चला आया, तुझे कश्ती लाना था। उसने कहा, नहीं दोस्त, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं किस पार से आया हूं। उसने कहा, उस पार से तो आए नहीं होगे, क्योंकि उस पार से आज तक कभी कोई इस पार तक आ ही नहीं पाया। क्रैक ने कहा, नहीं दोस्त, मैं उसी पार से आ रहा हूं। मेरे तैरने की क्षमता तो है, मगर अभी दूरी बहुत है। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? वो नाविक अचंभित हुए। क्रैक की असहज हुई स्थिति को ना देखते हुए वो बिल्कुल समझ ही नहीं सके कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। उन्होंने कहा, आओ, आज तुमने एक इतिहास बना दिया। क्रैक अब उस कश्ती पे सवार होता है। उसने इस समुद्र को जीत लिया था, जिस समुद्र को आज तक कभी कोई विजित नहीं कर सका था, बल्कि उसके भय से लोग पहले ही विचलित हो जाया करते थे। दोस्तों, इस कहानी से माध्यम से आगे क्या शिक्षा मिलने वाली है यह आपको बाद में पता चलेगा। धीरे धीरे वह कश्ती आगे बढ़ी और क्रैक उस पार जा पहुंचा। उसने उस समुद्र पर विजय पा ली थी जो सदियों से लोगों के लिए खौफ का पर्याय था। उसी तरीके से ये जिंदगी भी है। कोई भी असहज कार्य, जो लोगों के कोई भी कठिन कार्य, कोई भी ऐसा कार्य किसी के कहने पर यह मान लेने से कि यह नहीं हो सकता या किसी ने आज तक किया ही नहीं, यह कैसे हो सकता है। हाँ, कठिन काम में कठिनाइयाँ इसी समुद्र को पार करने जैसी होती हैं। कुछ तो इन कठिनाइयों को समझकर उस मिशन को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हैं, और कुछ उस मिशन को शुरू करते हैं, लेकिन जब कठिनाइयाँ उन्हें घेरने लगती हैं तब उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कठिनाइयाँ आने के बाद उन कठिनाइयों से लड़ते हैं, और बाद में सृष्टि, ब्रह्मांड और सारी प्रकृति उसे परखने के बाद उसी क्रैक की तरह एक ऐसी लहर, एक ऐसी मायावी शक्ति उसे उस तरफ उछाल कर फेंक कर इस खतरे से दूर कर देती है, और साथ ही साथ उसे कोई ना कोई ऐसा एक सहारा भी मिल जाता है जो फिर उसे मंजिल तक पहुंचा देता है, जैसे वो किश्ती वाले मिल गए। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको भी अपनी जिंदगी जीनी है। आप भी अपने लक्ष्य को उस समुद्र की तरह, समुद्र वाला तो बहुत ही कठिन है, आप तो जमीन पर अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। जब उस विशद समुद्र को क्रैक लांघ गया तो आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल लांघ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में CGL और SSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। जय हिंद।